आप बीजेपी से विधायक बने, अचानक से आपको क्यों ऐसा लगने लगा? क्या बीजेपी में आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, इसलिए आप अब इधर अपना भविष्य तलाश रहे हैं? भ्रष्ट जिसको लोग कह रहे हैं कोई साबित नहीं हो सका, लेकिन आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों करोड़ पैसा ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से ले रहे हैं, जिसका आपके पास प्रमाण है, वो कहते हैं कि हम एकदम बिल्कुल साफ हैं। हेमंत सोरेन जिन्होंने भाजपा के सामने झुका नहीं, वो जेल जाना पसंद किया, लेकिन समझौता नहीं किया, इसलिए हम लोग इनके साथ आए। कल्पना बहन का जो आंसू बह रहा था और उन्होंने जो गांडे में भाषण दी, वो आप ही लोग के चैनल में हमने देखा है कि किस तरह से ये झारखंड की सवाल को, झारखंड के बात को कहा और कहा कि झारखंड के भाइयों हमको साथ दीजिए। तो हम आंसू पोंछने आए। हाँ, हमको लगा कि एकदम निश्चित तौर पर साथ देना चाहिए झारखंड के हित में, झारखंड के विकास में। ऐसे व्यक्ति जो ये गरीबों का काम कर रहे थे, हेमंत सोरेन यहाँ के नौजवानों के लिए काम कर रहे थे, छात्रों के काम कर रहे थे, झारखंड के हित में काम कर रहे थे, झारखंड के स्थानीय नीति के लिए काम कर रहे थे, और उसमें इनको जानबूझ करके फंसा करके जेल में रखा गया है। बरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी यादव आज गिरिडीह में एक जनसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। कल्पना मुर्मू सोरेन ने आज नामांकन दाखिल किया है गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, और उसी के बाद एक सभा जो है फुटबॉल मैदान में आयोजित हुई थी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको लगा कि यही एक विकल्प है जहां से सेवा किया जा सकता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से सरकार का गठन हुआ है इंडिया गठबंधन के तहत, श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, तब से गरीबों का काम हुआ है और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है, जिसके चलते इनको आज फंसाया जा रहा है। उसका कारण कुछ और है। जैसे आप देखते होंगे कि स्थानीय नीति और 1932 का खतियान, जिसमें यहाँ के लोगों का नियोजन नीति 1932 के खतियान के आधार पर हो, दो बार विधानसभा से पास होता है और राज्यपाल के यहाँ जाता है। पिछड़ा ओबीसी का 27% का आरक्षण जाता है, ठीक उसी ये लौट जाता है। आखिर चुनी हुई सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पास करके भेजती है, तो इसको नियमतः पास होना चाहिए, लेकिन इनको वापस कर दिया जा रहा है, इसलिए कि झारखंड के लोगों को 1932 के खतियान का नियोजन नीति में अधिकार नहीं मिले। दूसरा चीज़ है कि इन्होंने जो सही काम कर रहे थे, गरीबों का काम कर रहे थे, तो इन लोग को इनको जानबूझ करके जेल में डाला गया। और उसके बाद जो बहन कल्पना सोरेन निकली है, वो पूरे देश में घूम रही है। आपने देखे होंगे कि बम्बई में आंसू बहाई, दिल्ली में आंसू बहाई, और पूरे झारखंड के सवाल को उसने उठाने का काम किया है। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि इस झारखंड की लड़ाई में, जो वाजिब लड़ाई है, जो गरीबों का काम सरकार कर रहा है, जो यहाँ बेरोजगारों के लिए जो सरकार सोच रही है, जो बराबर स्थानीय नीति के लिए दो बार विधानसभा से पास करके भेजा, उसको गवर्नर के यहाँ से वापस करा दिया जाता है। तो इसके विरुद्ध में हाँ मजबूत करना चाहिए, और जो हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल में रखा जा रहा है, वहाँ से उनका जेल, अभी इन्होंने नारा दिया है कि झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंड रुकेगा नहीं, और जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। आप एक चीज़ बोल रहे थे भाषण में कि जो है बीजेपी को अब अधिकार नहीं रहा है कि वोट मांगे। आप बीजेपी से विधायक बने, अचानक से आपको क्यों ऐसा लगने लगा? क्या बीजेपी में आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, इसलिए आप अब इधर अपना भविष्य तलाश? नहीं, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा कहने का उद्देश्य था कि आप यहीं के हैं, आप खुद बताइए कि दो बार यहाँ सुखाड़ हुआ। सुखाड़ प्रखंड वाइज, जिला वाइज सूची निकला, और वो केंद्र सरकार के द्वारा निकला, चूँकि वो आपदा प्रबंधन कोष जो है वो भारत सरकार के अधीन होता है। लेकिन दोनों साल में सुखाड़ घोषित होने के बाद 1 रुपया नहीं मिला, यह कह करके कि झारखंड सरकार ने हिसाब नहीं दिया है। और दूसरा सवाल है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि यहाँ झारखंड में उनकी सरकार नहीं, हेमंत सोरेन की सरकार है, तो हम प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाएंगे। तो भैया, आप ये आपदा प्रबंधन का भी पैसा नहीं दीजिएगा, गरीबों का आवास भी नहीं बनाइएगा, तो आपको वोट मांगने क्या अधिकार है? सिर्फ झारखंड की जनता वोट दे आपको? बीजेपी तो बोल रही है कि भाई हेमंत सोरेन भ्रष्ट थे, इसलिए जेल चले गए। तो जानकी यादव अचानक से फिर भ्रष्ट लोगों को क्यों पसंद करना? भ्रष्ट कौन है इस देश में आप भी जानते हैं, सबको जानता है। और कोई तो भ्रष्ट जिसको लोग कह रहे हैं कोई साबित नहीं हो सका, लेकिन आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों करोड़ पैसा ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से ले रहे हैं, जिसका आपके पास प्रमाण है, वो कहते हैं कि हम एकदम बिल्कुल साफ हैं।
तो ये तो आप लोग को इसमें इंसाफ करना है, जनता को इंसाफ करना है। मेरा मानना है कि ये गरीबों का काम कर रहे थे हेमंत सोरेन, यहाँ के नौजवानों के लिए काम कर रहे थे, छात्रों के काम कर रहे थे, झारखंड के हित में काम कर रहे थे, झारखंड के स्थानीय नीति के लिए काम कर रहे थे, और उसमें इनको जानबूझ करके फंसा करके जेल में रखा गया है। आप देखे होंगे जैसे ही सरकार 1 साल हुआ, इन लोग कहा है कि लिफाफा है राज्यपाल के यहाँ, और जब लिफाफा खुलेगा हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाएगी। भैया वो लिफाफा 3 साल से नहीं खुल रहा है, कहाँ है लिफाफा? आपके अस्थिर करने का, इनको अस्थिर करने का प्रयास किया गया कि ये सरकार अच्छा से काम नहीं करे। ये बिल्कुल इनके साथ गलत किया जा रहा था, इसलिए हम लोग ये गलत इनके साथ हो रहा है, इसलिए इनको इंसाफ मिले हम लोग आए हैं निश्चित तौर पर। और हमारा तात्कालिक कारण भी था कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें हमारा बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संचालन समिति का बना, उसमें जिसे बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जो वहाँ के माननीय विधायक अमित कुमार यादव हैं, उनको संयोजक बना दिया जाता है। तो भाई तो वहाँ तो जो निष्कासित को बनाया जा रहा है, तो वैसे लोगों को, निष्ठावान लोगों की वहाँ क्या हो सकता है? तो आप सिर्फ अमित यादव के संयोजक बनाने से दुखी हैं और कोई दुख नहीं था इसके अलावे? आप ऐसे ही आ गए? ये तात्कालिक कारण है, लेकिन दुख था, इन कारणों को हम लोग देख रहे थे। और जो इधर कल्पना बहन का जो आंसू बह रहा था और उन्होंने जो गांडे में भाषण दी, वो आप ही लोग के चैनल में हमने देखा है कि किस तरह से ये झारखंड की सवाल को, झारखंड के बात को कहा, और कहा कि झारखंड के भाइयों हमको साथ दीजिए। तो हम आंसू पोंछने आए। हाँ, हमको लगा कि एकदम निश्चित तौर पर साथ देना चाहिए झारखंड के हित में, झारखंड के विकास में। ऐसे व्यक्ति जो शिबू सोरेन, विषम गुरु शिबू सोरेन, जिन्हें झारखंड का पहचान दिया, झारखंड अलग करवाया, और ऐसे वीर की पत्नी शिबू हेमंत सोरेन, जिन्होंने भाजपा के सामने झुका नहीं, वो जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं किया, इसलिए हम लोग इनके साथ आए। तो आप जानकी यादव को सुन रहे थे, बरकट्टा से पूर्व विधायक रहे हैं, अब जेएमएम के नेता बन गए, बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन के आंसुओं को पोंछने आए हैं। और वजह यह है कि भाजपा के पास अब नैतिक कोई आधार नहीं रहा है कि लोगों से वोट मांग सके। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in